हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 58th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर के एक पार्ट ज़ीनर डायोड को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इसको अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करना इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास ज़ीनर डायोड। देखो, बेसिकली हमने अभी तक स्टडी किया था पीएन जंक्शन डायोड्स को। पीएन जंक्शन डायोड्स में मतलब एक तरह से एक टर्मिनल है पॉजिटिव, एक टर्मिनल है नेगेटिव। तो हमने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को जब सैंडविच किया एक तरह से, तो हमारे पास एक डायोड बन गया। वो डायोड था हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में अप्लाई किया, तो उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा था। अब सेम एज इट इज पीएन जंक्शन डायोड को जब हमने रिवर्स बायस में अप्लाई किया, तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और जो करंट फ्लो कर भी रहा था उसका वैल्यू बहुत कम था। वो हमने चेक भी किया था कि फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में। ज़ीनर डायोड ऑपरेट करेगा रिवर्स बायस में, इन द सेंस जब हमारे पास एक ज़ीनर डायोड को हम रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे तो तब ये ऑपरेट करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ीनर डायोड हैवीली डोपिंग है पीएन जंक्शन। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका हैवीली डोपिंग है, और हैवीली डोपिंग से हमने बना दिया ज़ीनर डायोड को। तो ज़ीनर डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड, ए ज़ीनर डायोड इसे पीएन जंक्शन डायोड which is operated in reverse breakdown. Which is operated in reverse breakdown region without being damaged. और जो ज़ीनर डायोड है इसका जो सिंबल है हमारे पास, तो ये तो सिंबल हो गया हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड के लिए। ये सिंबल है फॉर पीएन जंक्शन डायोड। और जो हमारे पास ज़ीनर डायोड है इसका सिंबल होगा ये हमारे पास हो गया सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, इसमें हमारे पास एक तरह से लाइट डोपिंग है, मतलब पी है और एन साइड है। और जो ज़ीनर डायोड है इसमें भी सेम एज इट इज पी और एन साइड है ये, बट ज़ीनर डायोड में जो हमारे पास डोपिंग है रिवर्स ब्रेकडाउन में वो हैवीली डोपिंग है। मीन्स अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करें फॉर द ज़ीनर डायोड, VI characteristics for the ज़ीनर डायोड। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ीनर डायोड ऑपरेट करेगा रिवर्स ब्रेकडाउन में। ठीक है, ऑपरेट्स अंडर रिवर्स breakdown
रीजन। ये ऑपरेट करेगा रिवर्स ब्रेकडाउन में। और जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे हो गया करंट, पे हो गया वोल्टेज, करंट। फॉरवर्ड ब्यास में हम पता मिली एम्पियर में, रिवर्स ब्यास में जो करंट है वो है माइक्रो एम्पियर में। फॉरवर्ड ब्यास में करंट स्लाइटली इंक्रीज करेगा, तो ये तो है 4FB, ठीक है, फॉरवर्ड ब्यास। और हमारे पास -V, अगर हमने स्विच को चेंज कर दिया, लाइक टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, PN को, अब ये हो गया रिवर्स। और ये हमारे पास है कुछ ऐसे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज VZ, ये हो गया हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर VZ, मतलब फॉर द जीनर डायोड। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जीनर डायोड में जो वोल्टेज होगा वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, मतलब इनपुट का वोल्टेज कितना भी चेंज करता रहे, उसके थ्रू करंट, लोड रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस, उसके थ्रू भी करंट चेंज करते रहे। बट जो VZ है, अब ये वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो हमारे पास जीनर डायोड है वो यहां पे मेनली ऑपरेट करता है इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे। ये हम स्टडी करेंगे अभी। तो ये हो गया हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द जीनर डायोड। मींस breakdown for a Zener diode depends upon doping of P and N regions. If the diode is heavily doped, then depletion region will be thin, and consequently the breakdown will occur at low potential. And if the diode is lightly doped, then breakdown voltage will be more। और हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज, अगर लो वो हमारे पास पोटेंशियल है एंड अगर लाइटली डोप्ड करेंगे हम डायोड को, तो हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी मोर। ठीक है, मतलब जीनर डायोड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा डोपिंग होना चाहिए पी साइड और एन साइड, ताकि हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि हेल्प करता है करंट को फ्लो कराने में, अब क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो करेगा क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन है। ठीक है, क्योंकि पी को एन टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के, एन को पी से कनेक्ट किया है, तो जो करंट होगा मेनली ड्यू टू सर्किट में जंक्शन के अक्रॉस वो होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसलिए हम जो डोपिंग है उसको क्या करते हैं, हैवीली डोपिंग करते हैं, ताकि हमें ब्रेकडाउन इजीली मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास, और अगर मान लो लाइट डोपिंग करेंगे तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज्यादा होगा। ठीक है, जो हमने अभी स्टडी किया था कि VZ वो वैल्यू ज्यादा होगा।
means when reverse bias is applied to Zener diode, when reverse bias is applied to Zener diode, initially for small voltage the current is small. If the reverse voltage is increased, gradually, then at a particular voltage known as Zener breakdown voltage, VZ, the reverse current suddenly increases to a very high value. After breakdown, the potential difference across the diode remains constant, though the current increases to a maximum value. मीन्स जो हमारे पास जीनर डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट। करंट का वैल्यू चाहे कितना भी वैल्यू इंक्रीज कर जाए, क्योंकि ये वैल्यू अप्लाई कर रहा है हमारे पास, वर्क कर रहा है एक तरह से रिवर्स में। तो हमने अभी स्टडी किया था कि जो जीनर डायोड है एक पर्टिकुलर वोल्टेज, ये पर्टिकुलर वोल्टेज VZ मीन्स की जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट के वैल्यू को हम कितना भी इंक्रीज करेंगे ये वैल्यू थ्रू आउट जीनर के अक्रॉस कांस्टेंट रहेगा। मींस जो हमारे पास जीनर डायोड है ये एक हेवली डोप डायोड है। मींस इसका यूज हम कर सकते हैं अब एक वोल्टेज रेगुलेटर में, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अब थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने ये इसका चेक किया जीनर डायोड का। ठीक है, अभी तक हमने स्टडी किया है जीनर डायोड का सिंबल, वो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन के डायोड के सिंबल से डिफरेंट है। पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड ब्यास में उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, बट जीनर डायोड में हैवली डोपिंग की वजह से इसको हम यूज करेंगे सर्किट में रिवर्स में। ठीक है, तो रिवर्स में यूज करेंगे तो इसमें हैवली डोपिंग है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा होने की वजह से एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमें मिलेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट के वैल्यू को चाहे कितना भी इंक्रीज करें रिवर्स में, वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये था हमारे पास जीनर डायोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीनर डायोड
एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पेपर में जरूर आ सकता है। जीनर डायोड ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे जीनर डायोड है, तो हमारे पास ये एक जीनर डायोड है, इसको हम अप्लाई करेंगे रिवर्स में। ठीक है, सर्किट में, तो ये एक्ट करेगा ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर, उसको हमें यहां पर मेनली स्टडी करना है। और वोल्टेज रेगुलेटर मतलब कि वोल्टेज हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट, मतलब द पावर सप्लाई in which output voltage remains constant irrespective variation in input voltage or load current is known as regulated पावर सप्लाई। ठीक है, हमारे पास द पावर सप्लाई, जो भी हमने पावर सप्लाई अप्लाई किया, ठीक है, और जो आउटपुट है, पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे एक सर्किट में, और जो आउटपुट वोल्टेज है किसी एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, कांस्टेंट पावर सप्लाई। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इसलिए जो जीनर डायोड है ये एक्ट करेगा ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर। इसको हम यहां पे स्टडी करेंगे। मींस when Zener diode is operated in breakdown region, when Zener diode is operated in breakdown region, voltage across it remains constant even current through it changes by large amount. This property of Zener diode, is used as a वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कि जो आउटपुट वोल्टेज है इस जीनर डायोड के क्रॉस, वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है,
voltage across it remains the constant। चाहे करंट का वैल्यू लार्ज अमाउंट में कितना भी चेंज कर जाए, वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द ज़ीनर डायोड। और इसका यही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है ज़ीनर डायोड का, कि ये एक्ट करेगा ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर इन द रिवर्स में। ठीक है, इस यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसको हम अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो हम इसका सर्किट डायग्राम चेक कर लेते हैं। और यहां पे हमारे पास है ज़ीनर डायोड। और एक हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस, और ये हो गया इसके अक्रॉस आउटपुट। मींस हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है RS सीरीज में, ये एक लोड रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास ज़ीनर डायोड है, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है VZ, और ये आउटपुट है। तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, एन टर्मिनल्स के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज। कुछ करंट फ्लो करेगा I, तो कुछ करंट तो फ्लो करेगा अक्रॉस द ज़ीनर डायोड IZ, और कुछ करंट हमारे पास फ्लो करेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। और स्टार्टिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस हमने एक पावर सप्लाई को सप्लाई किया है। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस। तो ये हो गया अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो हो गया VZ, आउटपुट के अक्रॉस V0, और सीरीज के अक्रॉस VS, वोल्टेज अक्रॉस सीरीज। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को हमने अप्लाई किया, कुछ वोल्टेज होगा सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कुछ वोल्टेज होगा ज़ीनर डायोड के अक्रॉस। और जो ज़ीनर डायोड है ये हमारे पास हमने अप्लाई किया है रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, ये ऑपरेट कर रहा है रिवर्स रीजन में, मींस पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ज़ीनर के नेगेटिव से, और ज़ीनर का पॉजिटिव कनेक्टेड है नेगेटिव से। ठीक है, तो ये केस में हो गया रिवर्स में। means a Zener diode is connected across an unregulated source voltage VI through a series resistor RS, and the load resistance RL. The load resistor RL is connected in parallel with Zener diode, across which regulated output voltage is obtained. Across which regulated output voltage is obtained.
अब हमारे पास एक तरह से यहां पे है V इनपुट इस वोल्टेज अक्रॉस सीरीज प्लस वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, मीन्स ये हो गया टोटल करंट I इंटू RS प्लस VZ। बट हमारे पास है यहां पे टोटल करंट I इज इक्वल्स टू टोटल करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस प्लस टोटल करंट अक्रॉस जीनर डायोड। तो इस I को हम यहां पे इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो हो गया हमारे पास V इनपुट इज इक्वल्स टू IL प्लस IZ RS प्लस VZ, और जीनर डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है ये हमारे पास कैसा है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये वोल्टेज थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट, मींस बट VZ इज इक्वल्स टू V नोट। तो V इनपुट इज इक्वल्स टू IL प्लस IZ RS प्लस V नोट। ठीक है, तो हमारे पास ये मेन इक्वेशन हो गया यहां पे कि इनपुट वोल्टेज इक्विवेलेंट है हमारे पास जो भी वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज प्लस जो भी वोल्टेज हमारे पास जीनर डायोड के अक्रॉस। जीनर डायोड कनेक्टेड है इस सर्किट में रिवर्स में, जो भी वोल्टेज जीनर डायोड के अक्रॉस है सेम वोल्टेज हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है। मींस करंट का वैल्यू चाहे कितना भी चेंज करे, इनपुट वोल्टेज कुछ भी वैल्यू चेंज करे, ये वैल्यू थ्रू आउट हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास यहां पे है कि लाइन वोल्टेज वेरिएशन line voltage variation regulation, means if VI goes up because of line voltage variation, then IZ increases and output voltage remains the same। तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। लाइन वोल्टेज के वेरिएशन की वजह से VI का वैल्यू इंक्रीज कर गया, तो राइट हैंड साइड में जो करंट है हमारे पास IZ, ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए कि VZ अक्रॉस V नोट हमारे पास क्या रहे, कांस्टेंट। और ये हमने ये स्टडी भी किया था, रिवर्स में VZ उस पर्टिकुलर वोल्टेज में करंट का वैल्यू चाहे कितना भी इंक्रीज करे, ये वोल्टेज हमारे पास क्या रहेगा, VZ कांस्टेंट। तो सेम एज इट इज हमने स्टडी किया। बी पार्ट ऐसा भी हो सकता है, लोड करंट वेरिएशन। लोड करंट variation means if IL goes up, then IZ decreases and VZ remains constant। VZ आउटपुट वोल्टेज हमारे पास अब भी क्या हो गया, फिक्स्ड। तो हमारे पास कोई भी केस हो, लोड करंट वेरिएशन हो या हमारे पास लाइन वोल्टेज वेरिएशन, ठीक है, दोनों केस में हमारे पास VZ जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमने एक तरह से जो जीनर डायोड है
इसको यूज किया एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसको हमने यूज किया है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मींस या फिर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वेरिएशन हो, कोई भी लाइन वोल्टेज वेरिएशन हो, इनपुट का वेरिएशन हो, या फिर लोड करंट के अक्रॉस हमारे पास वेरिएशन हो करंट का, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द ज़ीनर डायोड विल ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट, मींस VZ इज इक्वल्स टू V नोट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने स्टडी किया ज़ीनर डायोड को, तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।